Hi friends, very good morning. Today I am going to cover a new topic, probability. Probability is a very interesting and experiment based topic. इसको हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को अगर मैं बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में बोलना चाहूँ तो इट इज चांस। प्रोबेबिलिटी इज चांस, चांस ऑफ गेटिंग समथिंग। चांस ऑफ गेटिंग समथिंग का क्या मीनिंग हुआ? मीन्स कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट या इवेंट या कोई भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो वो होगी या नहीं हो पाएगी। इट विल हैपन और इट विल नॉट हैपन। तो प्रोबेबिलिटी में हम जो कवर करते हैं वो यही होता है कि क्या ये होगा या नहीं होगा। लाइक आज बारिश होगी, आई एम टेलिंग यू आज बारिश होगी, बट आई एम नॉट श्योर कि आज बारिश होगी ही, ठीक है। मीन्स आई कैन से इट मे रेन टुडे और इट मे नॉट रेन टुडे, बट अगर मैं कहती हूँ कि नहीं इट विल रेन, बट ये जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। अगर मैं कह रही हूँ और हो सकता है बारिश ना हो और ज़्यादा गर्मी हो जाए, या मैं कह रही हूँ शायद आज बारिश नहीं होगी और हो जाए, तो ये तो नेचुरल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। तो नोबडी इज परफेक्ट एंड नोबडी इज श्योर। तो प्रोबेबिलिटी में जो इंक्लूड होंगे वो प्रोबेबल, चांसेस, डाउट्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिली हुई रहेंगी। जैसे मैं अगर बोल रही हूँ कि ये स्टूडेंट जो है ही विल टॉप इन दिस एग्जाम, बट क्या ये श्योर है कि वो टॉप कर पाएगा? कर सकता है। अकॉर्डिंग टू हिज रिकॉर्ड्स, पास रिजल्ट्स एंड द परफॉर्मेंस इन द क्लास, आई एम गेसिंग दैट ही विल पास और ही विल टॉप इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। बट ये मेरा गेस है, ये आई एम नॉट श्योर कि वो टॉप करेगा ही करेगा। सर्कमस्टांसेस क्या होंगे उस दिन के, माइट भी वो अटेंड ही ना कर पाए, माइट भी वो एब्सेंट हो जाए, माइट भी बीमार हो जाए, या माइट भी उस समय वो सब भूल जाए, पेपर देते समय उसके दिमाग से सब कुछ निकल जाए, या वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। कुछ भी हो सकता है, बट हम इसमें श्योरली नहीं कह सकते कि ही विल पास। बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैचेस होते रहते, क्रिकेट मैच और फुटबॉल जो भी आप लोग देखते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि इंडिया विल विन द टॉस? नो वन नोस। इंडिया विल विन आइदर और नॉट। टॉस जीतने के बाद भी जरूरी है कि वो मैच जीत जाएगी? हम नहीं कह सकते। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि मैच जीत जाएगी। भले ही हमें पिच का आइडिया है, हमने देख ली है पिच कैसी है, इंडिया ने बैटिंग चूज करी है, बैट्समैन, ऑल बैट्समैन आर वेरी गुड, दे आर परफॉर्मिंग वेल, दे आर इन ऑर्डर, बट स्टिल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो जीतेगी, बट हम श्योर नहीं है कि वो जीतेगी ही, है ना। सो पॉसिबिलिटी वर्ड प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज होता है। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट इट्स अ चांस और पॉसिबिलिटीज और doubts, lots of words included in this probability. So दोस्तों, जैसा हमने अभी देखा कि probability का बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर डिस्क्रिप्शन किया जाए तो इट इज चांस और पॉसिबिलिटी, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगी। पहले मैं आपको वो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, फिर देन वी विल एक्सप्लेन, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा ट्रायल, दूसरा होगा इवेंट, एंड तीसरा होगा सिंबल, लाइक ये जो मैं अभी आपको बताऊंगी। और ट्रायल को हम एक और वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए इन 3-4 टर्म को समझना बहुत जरूरी है, जो बहुत ही सिंपल होती है। प्रोबेबिलिटी इनिशियली सबको कॉम्प्लिकेटेड और टफ लगती है, बट एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अपना खुद ऑब्जर्वेशन या कोई एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आपको ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक जो है बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल कुछ भी नहीं होता है। ट्रायल मीन्स एक्सपेरिमेंट। लाइक आई एम हैविंग अ कॉइन और उस कॉइन को मैंने टॉस किया, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई? 2। तो फेवरेबल जो पॉसिबिलिटी हुई मीन्स जब भी मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो 2 पॉसिबिलिटीज या चांसेस क्रिएट हुए, आइदर इट विल हेड, आइदर इट विल बी टेल। ऐसा बहुत रेयर ही होगा कि कॉइन जो है वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉइन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक ही केस ऐसा बहुत ही इम्पॉसिबल केस है जब कॉइन जो है वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है।
सो दो केस हुए, तो ट्रायल मीन्स क्या हुआ, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के फेवरेबल ट्रायल क्या हुए, 2 हुए। ठीक है, अब हमने 2 कॉइन कर दिए, 2 कॉइन जब हमने किए तो हमारा कॉइन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 4 हो सकती है। जब हमने 2 कॉइन लिए तो क्या होगा, पहले कॉइन पे हेड आ सकता है और दूसरे कॉइन पे टेल आ सकता है, पहले कॉइन पे टेल आ सकता है, दूसरे कॉइन पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है एंड दोनों पे हेड आ सकता है। तो ऐसे कितने केस होंगे, 4 केस होंगे, क्योंकि 2 कॉइन है, हमने एक साथ दोनों को टॉस किया, तो 4 केस हो गए, 4 फेवरेबल केस हो गए, तो हमारा ट्रायल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ट्रायल को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट वर्ड के थ्रू भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। आप लोग बचपन से लूडो एंड स्नेक्स एंड लेडर्स एंड बहुत सारे ऐसे गेम्स जो डाइस से खेलते हैं, ठीक है, डाइस वर्ड आपको पता है, जिसे हम पासा भी बोलते हैं। डाइस जो होता है क्यूबॉइड फॉर्म में होता है, क्यूब फॉर्म में सॉरी, और उस पे 1, फिर एक फेस पे 2, 3, 4, 5 एंड 6 में फेसेस बना देती हूँ, या तो उस पे 1 होता है या 2 होता है, एक फेस पे 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है, पर हमें एट ए टाइम जो दिखता है ऊपर की तरफ वो हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हमने डाइस को थ्रो किया तो क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, 6 केसेस होंगे, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। सो यहाँ पर हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल कितने होंगे फेवरेबल, 6 होंगे। अब क्या आएगा वो केस अभी हम अलग पढ़ेंगे, पर क्या क्या आ सकता है, तो वो जितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो कहलाएंगे ट्रायल। जो आने वाले हैं उन्हें हम आउटकम्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हुआ ट्रायल। अब दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज इवेंट। इनकी मैं अभी डेफिनेशन भी आपको बताऊंगी, अभी मैं केवल आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ। दूसरी टर्म होती है इवेंट। लाइक हम पहला ही केस लेते हैं कि हमने एक सिंगल कॉइन लिया और उसे हमने टॉस किया तो क्या हुआ, 2 पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई, या तो हेड या टेल। ये तो आपको क्लियर हो गया, दैट इज ट्रायल, फेवरेबल ट्रायल, राइट। अब होगा 2 केस, बट आएगा तो एट ए टाइम एक ही, या तो हेड आएगा, मान लीजिए जब हमने कॉइन टॉस किया था और क्या आया, हेड आया, तो अब टेल आएगा क्या, नहीं, इस पर्टिकुलर जो टॉसिंग है इस पर हेड आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं पूछ रही हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो हेड कितनी बार आया है, एक बार, एंड टोटल कितना है आपका, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो क्या पॉसिबिलिटी हुई, 1/2। सिमिलरली अगर हेड नहीं आया होता तो क्या आता, टेल आता तो टेल भी एक केस हुआ, टेल आना, और टोटल केस कितने हैं, 2, तो क्या हुआ 1/2। मीन्स एक कॉइन को अगर एक बार टॉस किया जाए तो 50-50% चांस होते हैं या तो हेड आने के या टेल आने के। ठीक है, सो ये तो हुआ एक सिंपल सा केस सिंगल कॉइन का। अब इसी कॉइन को हमने 2 बार कर दिया या 2 कॉइन एट ए टाइम उछाल दिए, जैसे हमने ये पढ़ा, तो क्या हो सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। अब क्वेश्चन में जो पूछा जाए, मान लीजिए उन्होंने कहा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इस एग्जाम्पल में सेकेंड वाले में 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड कितनी बार आएंगे दोस्तों, यस, केवल एक बार, क्योंकि दोनों कॉइन पर अगर हेड आ गया तो अब टेल की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 हो चुकी है। तो दोनों कॉइन पर हेड केवल एक ही केस में आएगा। ठीक है, मैंने पूछा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी फिक्स कर दिया कि मुझे 2 हेड चाहिए, और 2 हेड कब आएंगे, केवल एक ही बार आएंगे। 3 बार क्या हो सकता है, या तो टेल और टेल आ सकते हैं, टेल और हेड आ सकते हैं, हेड और टेल आ सकते हैं, बट ओनली 1 केस इज पॉसिबल जिसमें दोनों हेड आएंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस सेकेंड एग्जाम्पल की, 1/, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी या फेवरेबल आउटकम्स कितने थे, 4। तो हेड आने की, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। ठीक है, तो मैंने आपसे स्पेसिफिकली पूछा कि दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो अभी फिलहाल के केस में जो हमारा टारगेट है वो दोनों हेड है, वो कहलाएगी इवेंट। मतलब क्वेश्चन में जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछा जा रहा है दैट इज कॉल्ड इवेंट।
ठीक है, जो फेवरेबल चीज के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे मैंने अभी इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ये 2 कॉइन वाले में मैंने कहा दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो नाउ माय इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द टेल। या इसी क्वेश्चन में मैंने बोल दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड आने की पॉसिबिलिटी। तो कम से कम एक हेड किस किस केस में आ सकता है? फर्स्ट केस में एक हेड आ रहा है, कम से कम एक हेड सेकेंड केस में भी आ रहा है, और कम से कम एक हेड तो मैक्सिमम 2 भी तो आ सकते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज ऐसी होंगी जहां पर हमें कम से कम या एटलीस्ट और मिनिमम 1 हेड मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन किया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, वो जो है आपकी इवेंट कहलाएगी। क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने डायस ले लिया, डायस में मुझे 2 आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो नाउ माय इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। या मैंने डायस लिया, उसको शफल करके थ्रो किया और मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो अब आपकी इवेंट क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। इवेंट मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो पर्टिकुलर चीज हमें फाइंड करने के लिए कही जा रही है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? जितना हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉइन को हमने 100 टाइम्स थ्रो किया, तो वो जो हो जाएगा वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो है वो सिंबल पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी तो हमने डेफिनेशन में पढ़ ली, बट प्रोबेबिलिटी को हम बार बार प्रोबेबिलिटी लिखेंगे नहीं, हम उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो वो हम कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी को हम जब भी डिनोट करेंगे पूरा ना लिखते हुए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए हमारा है गेटिंग, एक एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो इतना लंबा चौड़ा ना लिखते हुए हम लिखेंगे P ऑफ, यहां पर जो हमें चाहिए, लाइक हेड को हम डिनोट कर रहे हैं H से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू, फिर हम सॉल्व करेंगे, तो P इज फॉर प्रोबेबिलिटी एंड ब्रैकेट में आपकी इवेंट आएगी जो क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी गेटिंग समथिंग वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब जब हमें सिंबल मिल गया है तो इसका कोई फॉर्मूला भी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी हम फिलहाल इवेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो इवेंट क्वेश्चन में कही होगी वो इवेंट होगी, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी? ऊपर आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल, फेवरेबल ट्रायल मींस हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे फेवर की चीज लग रही है वो आ जाएगी ऊपर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीचे आ जाएगी हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज, मींस टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ये स्पेसिफिक की फॉर्मूला नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है, बाकी फॉर्मूला क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप अप्लाई करेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है तो आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल्स टू, तो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ गेटिंग हेड एंड नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायल। मीन्स एक कॉइन की, इसी फॉर्मूले को हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। हमने एक कॉइन लिया, उसको एक बार टॉस किया, जब हमने एक बार टॉस किया तो टोटल केस कितने होंगे? 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो 2 केस हो गए। अब मेरा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड आने की संभावना कितनी है? 1 है। एंड सिमिलरली इसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो वो भी क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि टेल आएगा तो एक ही बार आएगा, हेड आएगा तो एक ही बार आएगा, क्योंकि जो हमारा कॉइन है उसको हमने केवल एक ही बार टॉस किया है। ठीक है, तो ये हुआ सिंबल, ये हुआ फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है आप आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमेशा ऊपर जो है अपने फेवर के जितने ट्रायल या केसेस है वो आएंगे, और नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आएंगे। ठीक है, तो ये हुई 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स, और अब हम आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स और लेंगे। सो दोस्तों, जैसे अभी हमने कॉइन वाला एग्जाम्पल लिया और हमने कहा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के चांस हमने देखे 50-50% है अगर हमने एक बार उसको टॉस की है। ठीक है, लाइक जैसे हम कोई मैच देख रहे हैं, मैच हम जब भी देखते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा जो गेस होता है वो यही होता है, या तो ये टीम जीतेगी या ये टीम जीतेगी, बट वी आर नॉट श्योर कि कौन सी टीम जीतेगी या हारेगी। ठीक है,
जैसे जैसे मैच, कोई भी मैच स्टार्ट होता है, खेलना वो लोग चालू करते हैं, चाहे वो क्रिकेट ना हो, चेस हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, व्हाटएवर, हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इनिशियली तो हम ये मान के चलते 50-50% चांस हैं दोनों टीम्स के, राइट। उसके बाद जब वो खेलना चालू करते हैं तो हम रिजल्ट्स देखते हैं, कैसे स्पीड से आउट हो रहे हैं, या बॉलिंग अच्छी है, या बैटिंग अच्छी है, या ये वाली टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमारा जो वेटेज है वो अच्छी वाली टीम की तरफ चला जाता है। हमारा जो 50-50 का गैसिंग था वो अब कन्वर्ट हो जाता है 60-40 के रेशियो में, हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं कि सडनली कोई एकदम से टर्न आता है, टर्निंग पॉइंट आता है, या तो बैट्समैन जो है वो बहुत ही अच्छा खेलने लगता है, फॉर्म में आ जाता है और बहुत ज्यादा स्कोर करने लगता है, 4 एंड 6 एंड बाउंड्रीज एंड ऑल दैट, तो हमारा जो पल्ला है वो सेकेंड जो 60% था वो अब 80% में कन्वर्ट हो जाता है, होता है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा होता है, बॉलर जो है वो फॉर्म में आ जाते हैं, उनको जोश आ जाता है, बॉलर अच्छी बॉलिंग करने लगते हैं, और माइट बी, आई एम नॉट श्योर कि माइट बी बैट्समैन जो है वो धड़ाधड़ एक साथ कंटिन्यूएशन में आउट हो जाते हैं, इकट्ठे 3 या 2 बैट्समैन भी आउट हो गए, तो कोई भी टीम में क्या होने लगता है, बैलेंस गड़बड़ा जाता है। जहां बैटिंग इतनी अच्छी चल रही थी वहां बॉलर डोमिनेंट हो जाते हैं, होते हैं ऐसे, हम लोग मैच देखते हैं, मैच इटसेल्फ इज अ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब जब हम बैट्समैन वाली जो टीम है जो बहुत अच्छी खेल रही थी, हम उसको सपोर्ट कर रहे थे, हमारा रेशो हो गया था 80% ये जीतेगी, 20% ये जीतेगी। अब सडनली हमारा क्या होता है, क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। अब हम इस टीम को सोचने लगते हैं, यार ये कहीं जीत तो नहीं जाएगी, कहीं ये बॉलर और विकेट्स तो नहीं ले लेंगे। अगर बॉलर ने कंटिन्यूएशन में और 2 विकेट ले लिए तो पूरा मैच जो है वो टर्न हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाता है, होता है जनरली ऐसा। और इसी को तो इंटरेस्टिंग मैच बोलते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक वी कैन नॉट प्रेडिक्ट हु विल वन, ठीक है। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं कि जैसे प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। सबसे पहले मैं 0 और 1 का यहाँ क्या मतलब है वो आपको बता देती हूँ। 0 को दे आर कंसिडरिंग लाइक 0% एंड 1 को हम 100% की जगह रिप्लेस कर रहे हैं। मीन्स हम बार बार 100% नहीं लिखेंगे। अगर हमने 1 लिख दिया है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट 100%। एंड अगर हम 0 लिख रहे हैं मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 0%। तो प्रोबेबिलिटी जो है, जैसा जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 0% से लेके 100% के बीच में लाए करती है, ठीक है। 0 और 100 भी हो सकती है, क्योंकि इट इज इक्वल टू ऑल्सो 0, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। बट 0 और 1 वाले केस जो है बहुत रेयर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0% से 100% के बीच में ही लाई करेगी। एक बहुत छोटी सी मैं आपको बात बताती हूँ। हम लोग एरोप्लेन या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया 50-50, कॉइन में तो हमने अंदाज लगा लिया कि हेड आएगा या टेल आएगा। क्रिकेट मैच था तो भी हमने गैस कर लिया, या चेस का मैच था, या बास्केटबॉल था, या फुटबॉल था, हमने गैस कर लिया कि इधर जर्मनी जीतेगी और पोलैंड जीतेगी। तो 50-50 चांसेस है, दोनों टीम के बीच में 50-50 है। या मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच है तो हम 50-50 कहते हैं, आइदर इंडिया विल विन और ऑस्ट्रेलिया विन, दोनों अच्छी टीम है, कुछ भी हो सकता है। इनिशियली हम ऐसे ही बोलते हैं, राइट। बट जैसा मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं या प्लेन में ट्रेवल करते हैं, अब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि 50-50% ही हम पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे? नहीं, यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों? हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम 50% पहुंचेंगे और 50% नहीं पहुंचेंगे। पहली बात तो हम नेगेटिव अप्रोच ही लेके नहीं चलते यहाँ पर, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हम हमारे डेस्टिनेशन पे 100% ही पहुंचेंगे। बट हम 100% श्योर हैं क्या? नहीं, 100% तो हम कभी भी श्योर नहीं होते, क्योंकि ट्रेन का भी कभी एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेन का कभी फेलियर हो सकता है, या प्लेन है तो वो कभी क्रैश हो सकता है। क्रैश के केसेस हम सुनते हैं, पेपर में देखते हैं, टचवुड कि हम लोगों के साथ ही नहीं होते या नहीं होना चाहिए, बट कभी ना कभी तो होते हैं। अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, इसलिए हमें यहाँ पर नेगेटिव केस को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो आई वॉज टेलिंग वी आर ट्रेवलिंग बाय अ प्लेन और ट्रेन। अब आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि देयर आर 50-50% चांसेस, नो। या आप ऐसा कह सकते हैं कि आई एम 100% श्योर दैट आई विल रीच माई डेस्टिनेशन, नो। क्योंकि हमें पता है कि प्लेन और ट्रेन भी ऐसी
चीज हैं जिनमें कभी कभार कोई नेगेटिव चीज हो सकती है, लाइक क्रैश हो सकता है, बट ये चांस कैसा है, बहुत रेयर है। हमेशा हम सुनते हैं क्या कि प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, या ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, नहीं, बट रेयरली वी हर्ड दैट प्लेन हैज बीन क्रैश्ड। तो ऐसे केस में क्या हुई, प्रोबेबिलिटी 90-10 हो गई या 99-1 हो गई। सो कहने का यहां पर पर्पस ये है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है, मतलब सारे केसेस मिला के, यानी 1% संभावना है तो 1% प्लस 99%, वो मिला के जो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 100%। मतलब एक ही इवेंट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, उन सारे अप्स एंड डाउन्स को मिलाएंगे तब वो 100% या 1 होगी। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हुआ, राइट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, P ऑफ एनी इवेंट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसी को ऐसा भी लिखा जाता है, दोनों का मतलब जो है वो सेम है, E कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। सबसे पहले तो ये जो आइडेंटिटी है दोनों सेम है, इनका या तो आप नॉट ई लिखें या ई का कॉम्प्लीमेंट लिखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे, वो हम देखते हैं। अभी हमने ये कॉइन को टॉस किया, सिंगल कॉइन था, टॉस किया, टॉस करने पे क्या हुआ, या तो हेड आया या टेल आया। ठीक है, पहले हमने केस ले लिया कि हेड आया, हेड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी अभी जस्ट हमने पढ़ी, वो क्या हो जाएगी, 1/2 मीन्स 50%। अब इसी को मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देती हूँ, प्रोबेबिलिटी हेड आया तो मैं कह रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यहां पर क्या है, तो हेड, जो हेड नहीं मीन्स हेड आ चुका है, अब हेड आ गया है, तो हेड आ गया है तो टेल की प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या है, जो हेड की है वो 1 से हम माइनस कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% या 1, अभी जस्ट हमने पढ़ा। 50% हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, 100% में से 50% को माइनस कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड आ जाएगा। देखिए कैसे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1, सिमिलरली 1/2, एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इन्हीं को वर्ड को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, हेड आने की 1/2 है, अब मैं कह रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे नॉट हेड चाहिए, हेड नहीं चाहिए, मीन्स क्या चाहिए, टेल चाहिए। टेल की भी अभी जस्ट हमने पढ़ी, वो कितनी होगी, 1/2। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 50%, तो टेल आने की कितनी होगी, 100% माइनस 50%, तो वो आ जाएगा 50%। भाई कोई भी चीज में दो पॉसिबिलिटी है, एक आ गई है तो दूसरे का चांस भी कितना हो गया, 50%। तो हमने क्या करा, 100% में से 50% माइनस कर दिया। अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि हम 100% नहीं यूज करेंगे, तो हम 100 की जगह क्या लेंगे, 1, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% नहीं, हम उसे क्या बोलेंगे, हाफ, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, यानी एक आंसर आ चुका है तो उसे अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल देखिए, पास होने वाले स्टूडेंट जो है वो 70% है, तो आपसे मैं क्वेश्चन करती हूँ कि फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हुए, तो यस आप इमीडिएटली बोलेंगे 30%। कैसे, आपने 100% में से 70% को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ पास को माइनस कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पास, फेल को हम क्या बोल सकते हैं, नॉट पास, राइट। तो हमारे पास इमीडिएटली आंसर आ गया, यस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड नॉट गेटिंग मिल के हमेशा कितना होगा, 100% और 1। मैंने अभी जस्ट आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 का है, इमीडिएटली आपको क्लिक होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट 100%। अभी जस्ट हमने एग्जांपल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास, तो यहां पर 100% मान लीजिए है, और मुझे फेल वाले पता करने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल या नॉट पास, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, फेल को हम दूसरे वर्ड में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉट पास, दोनों का मीनिंग सेम है। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास कितना था, 70%, तो हमने ये निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल
कितना आ गया 30%। ये तो था परसेंट में, अब आपको परसेंट मैंने दिया होगा तो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू में दिया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ पास इज मान लीजिए 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल क्या हो जाएगा 1 - 1/3। डाइस को जब हमने थ्रो किया तो कितने फेवरेबल आउटकम होंगे, वो होंगे 6। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 6। अब उसमें से हमें क्या चाहिए, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन किया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, यानी जब डाइस को थ्रो किया तो मुझे यहां पर 2 चाहिए, ठीक है। 2 चाहिए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 आने की केवल एक ही संभावना है, 2 का आने का एक ही चांस है, तो 1। और टोटल केस कितने हैं आपके 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी आ गई 1/6, ठीक है। अब ऐसे अगर हम सबकी निकालें तो भी हमें पता है 1 की भी 1/6 आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी 1/6 आ जाएगी, एंड सो ऑन, 6 केस हो जाएंगे। ये तो हुआ एक बात। अब मैं यहाँ आपसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आपके पास आ चुका है 1/6। नाउ आई एम आस्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2, मीन्स मुझे 2 नहीं चाहिए, 2 को छोड़ के कुछ आए, ऐसी पॉसिबिलिटीज क्या है। पहले तो हम एक्सपेरिमेंट करके ही देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हमने थ्रो किया, 2 नहीं चाहिए, तो जैसे मान लीजिए 3 आया तो वो केस हम ले लेंगे, 4 आ सकता है वो भी ले लेंगे, 5 आया तो भी ले लेंगे, 6 आया तो भी ले लेंगे, एंड थ्रो करने पर 1 आया तो भी ले लेंगे। सिर्फ 2 आया वो वाला केस नहीं लेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2। इसको आपने 2 तरीके से सॉल्व किया, एक तो हमने एक्सपेरिमेंट करके किया, तो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी एंड 1 भी। तो कितना हुआ 1 आया तो प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आया तो भी 1/6, 4 आया तो भी 1/6, 5 आया एंड 6 आया तो भी 1/6, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई नहीं आने की 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 5/6। स्टूडेंट्स अभी जस्ट मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, अगर आप थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस यूज करें तो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्टली बता सकते थे। कैसे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2 मिलके कितना होगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हमारे पास है 1/6, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2 आराम से निकाल सकते हैं 1 में से 1/6 को माइनस करके, 1 - 1/6 विच इज 5/6, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आया हो। तो आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस देखेंगे जो अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू ऑलरेडी समझ ली हैं। फर्स्ट वॉज ट्रायल, ट्रायल को हम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, लाइक टॉस अ कॉइन। ये बहुत सिंपल वे में मैं आपको डेफिनेशन समझा रही हूं, जिस आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है बट उसका मतलब समझ में आना चाहिए। टॉस अ कॉइन, द पॉसिबल आउटकम्स आर। एक कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, हेड एंड टेल, मीन्स 2 पॉसिबिलिटीज क्रिएट हुई। दीज आर कॉल्ड ट्रायल और एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक कॉइन था, अब 2 कर दिए तो 4 संभावनाएं हो जाएंगी, डायस किया तो 6 हो जाएंगी, एंड इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी सिग्निफिकेंट टर्म थी इवेंट। An event associate with a random experiment. Random experiment को I am writing in short, or trial is collection of outcomes
out of possible outcome. Possible outcome. अभी जस्ट हमने पढ़ा कि इवेंट जो होता है, जो हमें अपने फेवर के आउटकम्स चाहिए, वो पूरे पॉसिबल आउटकम में से निकालेंगे, ठीक है। लाइक अभी हमने एग्जांपल लिया कि हमने कॉइन को टॉस किया तो दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई, हेड और टेल। तो डिनोमिनेटर में हमारे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 2, यहाँ पर हमारे मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटीज है वो आ गई। अब उस 2 में से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो पॉसिबिलिटी केवल एक है। फेवर में अभी हमारे क्या आई, एक ही आई। मीन्स हमने जैसे कॉइन को टॉस किया तो हमने कहा टेल चाहिए और मान लीजिए टेल आ गया, तो टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी हुई 1। अब जब टेल आ चुका है तो हेड तो आएगा ही नहीं, है ना, तो 50% काम हमारा हो गया। अब हमें हेड चाहिए तो हम एक बार और उछालेंगे, फिर भी शायद टेल आए, फिर हम एक बार और उछालेंगे तो फिर शायद हेड आ जाए। तो मीन्स एट अ टाइम अभी जब हमने एक बार टॉस किया तो हमारा हेड आने की या टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई 1/2। तो इवेंट जो हुई कलेक्शन ऑफ सेम आउटकम जो हमें चाहिए आउट ऑफ द टोटल आउटकम्स, ठीक है। फिर हमने दो आइडेंटिटी पढ़ी। अब आइडेंटिटी पढ़ने के बाद दो इंपॉर्टेंट टर्म और है, जो एक होती है श्योर इवेंट। All outcomes of experiment in favor called sure event. Called sure event. देखिए, इसको समझने के लिए तो आप बहुत ही सिंपल सी चीज माइंड में रखें। लाइक हमने डाइस को थ्रो किया, डाइस में कितनी पॉसिबिलिटीज है 6, 1 आ सकता है, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7, ठीक है। मतलब मैंने बोला 7 से छोटे आने की प्रोबेबिलिटी, 7 नंबर से छोटा आने की। तो ये हो गई श्योर इवेंट। कैसे, 7 से छोटा तो कंफर्म ही आएगा ना, जब डाइस में 6 पॉसिबिलिटीज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मेरा क्वेश्चन ही उसके अकॉर्डिंग है कि 7 से कम आने की पॉसिबिलिटी। तो 7 से कम तो हर बार आएगा। मैंने डाइस थ्रो किया 1 आ गया तो भी मेरा क्वेश्चन जस्टिफाई हो गया, क्योंकि माय क्वेश्चन वाज लेस देन 7 एंड 1 इज लेस देन 7। मैंने थ्रो किया 5 आ गया, 5 इज ऑल्सो लेस देन 7। फिर मैंने थ्रो किया 3 आ गया तो 3 इज ऑल्सो लेस देन 7। मतलब हर केस में हमारा क्वेश्चन जस्टिफाई हो ही रहा है। तो ये कैसी इवेंट हुई, श्योर शॉट इवेंट, है ना, श्योरली आना ही है। अब इसी श्योर को मैं अनश्योर बना देती हूँ। मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 और मैंने डाइस को थ्रो किया। क्या कभी 7 आ सकता है? नहीं, क्योंकि डाइस होता ही 6 तक है। तो ये हो गई इम्पॉसिबल इवेंट। तो श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट एक दूसरे से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। इसी एग्जाम्पल के थ्रू कि लाइक ये डाइस था, इसमें मैक्सिमम मेरे पास क्या आ सकता है 6 आ सकता है। एंड मैंने अगर इसी क्वेश्चन पे कह दिया कि मुझे लेस देन 7 चाहिए, यही क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल ले रही हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, लेस देन 7। तो लेस देन 7 यानी ये वाली इवेंट कैसी हो गई, श्योर इवेंट, कि हमेशा रिजल्ट 7 से कम ही आएगा। वी आर 100% श्योर। इसी क्वेश्चन को टर्न कर दिया और मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो अब आपका हो गया 0%, मतलब नॉट पॉसिबल, क्योंकि डाइस जो होता है वो केवल 6 तक होता है और आप चाह रहे हैं कि 7 आ जाए, तो हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होगा श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये कई टर्म्स लग सकती हैं, इसलिए मैंने आपको इनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन